हाँ जी, नमस्कार सभी दोस्तों को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय किशन सर में। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है, कल हमने समाज को देखा है, मतलब समाज की जितनी बेसिक नॉलेज है उसको देखा है। तो आज हम जो देखेंगे इसमें समाज का भेद नंबर पहला है, जिसको हम अभिभाव समास कहते हैं। और कल की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आप उसको देखना ज़रूर यदि आपने नहीं देखी है तो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मैंने बताया है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आप उसको देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है भैया, तो हम आज फिर देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अव्ययभाव समास को। किसको भैया? अव्ययभाव समास को पढ़ेंगे। तो अव्ययभाव समास में हम देखेंगे कि, ठीक है भैया, तो जिसमें हम देखेंगे अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास देखेंगे, और अव्ययभाव समास में हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे कोई शब्द दे दिया, जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या है भैया? प्रतिदिन। तो मैंने आपको बताया था कि समास में कम से कम 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। तो 2 पद होते हैं, एक होता है प्रथम पद, दूसरा होता है द्वितीय पद। तो जब हम इस शब्द को देखेंगे तो इसमें एक हो जाएगा प्रति और दूसरा हो जाएगा दिन। तो ये हो जाएगा पूर्व पद और ये हो जाएगा उत्तरापद। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा? उत्तरापद हो जाएगा। तो कहने का उद्देश्य, ये बात तो नॉर्मल है कि आपको पता होना चाहिए कि 2 पद होते हैं, पर लेकिन जो सबरी जो बात निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि प्रतिदिन, इसका ये हो गया सामासिक पद। सामासिक पद जब हम इसका विग्रह कर रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा? सामासिक विग्रह। सामासिक विग्रह। तो जब इसका विग्रह देखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। अब देखो कि एक चीज और, कि भाई मैं आपको कल एक चीज बताई थी, आपको शायद ध्यान होगी। पूछ लेता है कि इनमें से किस समास में उपसर्ग शब्दों का प्रयोग होता है। तो किस में होता है? अव्ययभाव समास में होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कैसे इसमें उपसर्ग प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले तो यही देख लीजिए, प्रत्यय है, बाकलम है, बेइज्जत, ने, यथा। अर्थात ये शब्द कैसे हैं? उपसर्ग शब्द हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे यथाशक्ति, यथाशीघ्र, इन शब्दों में जो आपका उपसर्ग बन रहा है वो क्या है? यथा है। जैसे मैंने बोला बेइज्जत, तो उसमें बेइज्जत में बे क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। बा कलम, उसमें बा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। प्रतिदिन, तो उसमें प्रति क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अर्थात हमने ये देखा है कि जब ये शब्द प्रयोग होते हैं तो वो समास बनता है अव्ययभाव समास। बात समझ में आई? समास में 2-3 तरीके का क्वेश्चन बनता है अधिकतम। पहला तो आपसे ये पूछ लेगा कि इस शब्द में समास कौन सा है। दूसरा आपसे ये पूछ लेगा कि इस शब्द का सामासिक विग्रह क्या है। बात समझ में आई? तो यही 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। वैसे नॉलेज के लिए तो आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, इनमें से किस समास में उपसर्गों का प्रयोग होता है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो केवल यही बनता है कि इसमें शब्द कौन सा है और इसका सामासिक विग्रह क्या है। बात समझ में आई? तो यहाँ तक बात समझ में आई? जैसे एक पहला एग्जाम्पल होगा, दूसरा एग्जाम्पल आजन। सामासिक विग्रह क्या होगा? जन्म से लेकर।
यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। बात समझ में आई? अब देखो, आप वैसे भी आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इसमें ये उपसर्ग हो गया, इसमें आ उपसर्ग हो गया, इसमें यथा उपसर्ग हो गया। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? दूसरा, अनुरूप, 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 अनुरूप की बात करेंगे। विग्रह क्या हो जाएगा? रूप के योग्य, रूप के योग्य। तो ये जो चीज हम देख रहे हैं ये सामासिक विग्रह है और ये सामासिक पद है। बात समझ में आ रही है यहां तक सभी को? आगे बात करेंगे प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रतिकूल क्या होता है? इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध प्रतिकूल। देखो यहां भी प्रति क्या है? उपसर्ग है। बात समझ में आई? इच्छा के विरुद्ध। तो बात यहां तक समझ में आ रही होगी सभी को? आगे यथासंभव, यथासंभव, जैसा संभव हो, जैसा संभव हो। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक रामायण सभी को? आगे बात करेंगे भाई भरपेट, भरपेट, भरपेट। यहां भर क्या है? उपसर्ग है। यहां यथा, यथा क्या है? उपसर्ग है। भरपेट की बात करेंगे तो भरपेट क्या हो जाएगा? भरपेट क्या हो जाएगा? पेट भर के, पेट भर के। अर्थात हमने ये देखा है कि भाई कि जो अव्ययभाव समास होता है उसका होता है प्रथम पद प्रधान। क्या? प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस समास में उपसर्ग शब्दों का प्रयोग होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे आप देख पा रहे हैं। तो यह है आपका अव्ययभाव समास। ठीक है, जैसे और एग्जांपल, हाथों हाथ, तो क्या हो जाएगा? हाथ हाथ। तो हाथों हाथ में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है? तो क्या हो जाएगा? हाथ, हाथ ही हाथ में। जैसे कहते हैं हाथों, हाथों हाथ बोलते हैं ना, हाथों हाथ। इसका मतलब क्या है? तुमने उसको हाथों ही हाथ में दे दिया, तो इसका ये क्या हो जाएगा? सामासिक विग्रह हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो, कहने का उद्देश्य ये है कि जिस समास का पहला पद प्रधान होगा उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो कंडीशन बनती है समास में, मैं बता चुका हूँ कि न्यूनतम 2 पद होने चाहिए। जब न्यूनतम 2 पद होंगे तभी समास का निर्माण होगा। अधिकतम, जैसे आपको नहीं बताते हैं टीचर कि अधिकतम 3 शब्दों का भी समास बनता है, 4 शब्दों का भी समास बनता है। मैं बताऊंगा आपको, बहुत कुछ नया कराऊंगा, टेंशन मत लो। जो समास की लास्ट की वीडियो होगी वो इतनी तगड़ी होगी जिसका कोई जवाब नहीं है। तो यहां हमने इसमें देखा प्रतिदिन में प्रति क्या है? उपसर्ग है, और ये पद भी पहला है, और दिन क्या है? सेकंड पद है। तो जब तो समास बनता ही 2 पदों का है कम से कम। तो इसका प्रतिदिन का सामासिक विग्रह क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। आज जन्म, इसमें आ क्या है? आपका उपसर्ग है। जन्म सेकंड पद है या उत्तरा पद है, तो जन्म से का सामासिक विग्रह क्या हो जाएगा? जन्म से लेकर। यथाशक्ति में यथा क्या है? आपका उपसर्ग है। शक्ति के अनुसार। अनुरूप, रूप के योग्य, रूप के योग्य। तो अनु इसमें क्या है? उपसर्ग है। बात समझ में आई? प्रतिकूल कहते हैं प्रतिकूल, चलो मतलब हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा है वो। बात समझ में आ रही है? यथासंभव, जैसा संभव हो। भरपेट, पेट भर के, पेट भर के।
है, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। अब देखो बात करें तो अधिकांश जो प्रत्यय जो प्रयोग होते हैं, सॉरी उपसर्ग जो प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग जो प्रयोग होते हैं, वो जैसे आपका प्रत्यय हो गया, समझ भाई, दूसरा आ हो गया, तीसरा अनु हो गया, अनुसार भी हो जाएगा, यथा हो गया, भर हो गया, भर, भर हो गया, उसके बाद भर के बाद बा हो गया, बे हो गया, नि हो गया है। तो ये उपसर्ग ज़्यादातर प्रयोग होते हैं अव्ययभाव समास में। बात समझ में आई? क्लियर है? मुझे नहीं लगता है कि अब आपको अव्ययभाव समास में कोई कन्फ्यूजन होगा। क्लियर है सभी को? अब बात करेंगे आगे। दूसरा समास था आपका तत्पुरुष समास। कौन सा भैया? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। देखो तत्पुरुष समास कभी आपने इस शब्द को ढंग से नहीं देखा है, समझ रहे? जब इसका हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनता है, तत् धन पुरुष, और तत् का अर्थ होता है वह, और पुरुष का अर्थ होता है व्यक्ति। व्यक्ति, जब व्यक्ति कहेंगे तो संज्ञा होगी, क्या होगी? संज्ञा। अर्थात तत्व वह पद, वह जिसका सेकंड पर प्रधान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। वह पद जिसका सेकंड पर प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं भाई। क्लियर है सभी को? ऐसा कोई डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो, मैसेज कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक वाइक मार दिया करो, शेयर भी मार दिया करो अपने दोस्तों पे, हैं? जितने भी ये पवन, शेयर वेयर मार दिया करो, ठीक है भाई? तो वह पद जिसका सेकंड पर प्रधान होता है तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अब तत्पुरुष समास की बात करेंगे तो मैंने बताया कि तत्पुरुष समास जो बनता है वो बनता है कारकों का। किसका बनता है? कारकों का। किसका बनता है? कारकों का बनता है। और मैंने बताया कि कारक होते हैं 8। कितने होते हैं? 8, जिसमें 8 विभक्तियां होती हैं। 8 विभक्तियों में से जो तत्पुरुष समास बनता है वो बनता है केवल 6 विभक्तियों का। किसका? 6 विभक्तियों का बनता है। किसका बनता है? 6 विभक्तियों का बनता है। ना तो बनता वो कर्ता कारक का और ना ही बनता वो संबोधन कारक का। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, कल मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ कि जो तत्पुरुष समास बनता है वो केवल 6 विभक्तियों का बनता है। किसका बनता है? 6 विभक्तियों का बनता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक सभी को? ठीक है भैया? तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे वो नंबर 1 देखेंगे। कर्ता का बनता नहीं है तो क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कर्ता ने और विभक्ति क्या हो जाएगी? कर्म को। विभक्ति क्या हो जाएगी? कर्म को। जैसे मैंने कोई शब्द दिया रथ चालक। रथ चालक, रथ चालक, अर्थात यहां चालक कोई व्यक्ति है तो सेकंड पर प्रधान है, तो समास कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास। बात समझ में आई? वो चीज मैंने भी आपको बताई है। रथ चालक, चालक कोई व्यक्ति होगा, संज्ञा होगी, तो अर्थात यहाँ सेकंड पर प्रधान है, तो सेकंड पर प्रधान कहाँ होता है? तत्पुरुष समास में होता है। तो समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भैया सभी को? आगे इसके विग्रह देखेंगे। रथ को चलाने वाला, सामासिक विग्रह, रथ को चलाने वाला, तो विभक्ति को आई, अर्थात कर्म तत्पुरुष समास हो गया। बात क्लियर सभी को क्या नहीं? गगनचुम्बी, गगनचुम्बी,
गगन को चूमने वाला। बात समझ में? हाँ भाई, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और नहीं आ रहा हो तो बता देना, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। विभक्ति प्रयोग हो रही है। बात समझ में आई? क्लियर है सभी को? अर्थात हम ये देख रहे हैं कि जो आपका कर्म तत्पुरुष समास है उसमें जो सेकंड पर प्रधान होता है, क्या सेकंड पर प्रधान है? तो कर्म तत्पुरुष समास में जो विभक्ति आपकी बनती है वो को बनती है। क्या उसके सामासिक विग्रह में को का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब हो रहा है तो उसमें कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सब भैया को? जैसे और बात करेंगे, जेव कतरा, जेव को कतरने वाला। बात क्लियर सभी को? आगे आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे चिड़ी मार। चिड़ी मार, चिड़ियाओं को मारने वाला, चिड़ियाओं को मारने वाला। अर्थात ये क्या है? कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति है। देखो 3-4 एग्जाम्पल काफ़ी होते हैं मेरे हिसाब से। यदि चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो 10 एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना है, तत्पुरुष समास में आपकी जो विभक्तियाँ होती हैं उसमें 6 विभक्तियों का ही तत्पुरुष समास बनता है। कितनी का बनता है? 6 का बनता है। 6 का बनता है, 2 का नहीं बनता। तो कौन कौन सी का नहीं बनता, ये बात आपको पता होना चाहिए। और जितनी भी विभक्तियाँ हैं, जितनी भी विभक्तियों का तत्पुरुष समास बनता है, उनकी क्या विभक्ति हम प्रयोग करते हैं। जैसे कर्म की क्या करते हैं? को करते हैं। दूसरा, इसके बाद आता है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास दूसरा क्या आता है भाई? करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। तो विभक्ति क्या होती है? हैं? करण से या के द्वारा 2 विभक्तियां प्रयोग होती हैं, से और के द्वारा। बात समझ में आई भैया? से और के द्वारा। जैसे कोई शब्द दिया, सूर रचित, सूर रचित, तो सामासिक विग्रह क्या हो जाएगा? सूर के द्वारा रचित। व्याकुल, व्याकुल, भय से कुल, भय से कुल। बात समझ में आई? जैसे रेखांकित, रेखांकित, रेखा से अंकित। ठीक है भैया? थोड़ा इंक में डालो यार इसमें। मन चाहा, मन चाहा, कहते हैं ना मन से चाहा,
मन से चाहा है। बिहारी रचित, बिहारी के द्वारा रचित, अर्थात देखो हम पढ़ रहे हैं करण तत्पुरुष समास, ये दूसरी विभक्ति है, तो क्या होती है इसके से और के द्वारा। जैसे सूर रचित, सूर के द्वारा रचित व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। भया से कुल, रेखा संकेत से व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। मन से चाहा है तो व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। बिहारी रचित, बिहारी के द्वारा रचित। यहां तक बात समझ में आई। तो ये है आपका करण तत्पुरुष समास। समझ में आ रहा है सभी को? ये समझ में आ रहा है तो थोड़ा शेर वेर मार दो यार, दम दिखाओ थोड़ी सी है। शेर मारने से इस मास्टर का भला हो जाएगा, तो नहीं करोगे, भला नहीं करोगे तुम तो तुम्हारी इच्छा है भाई। तीसरा तीसरा क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान में क्या विभक्ति होती है? के लिए। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? के लिए। के लिए। जैसे कोई शब्द दे दिया, जैसे सामासिक शब्द दे दिया प्रयोगशाला, तो सामास्य विग्रह क्या होगा? प्रयोग की शाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। बात समझ में? तो यह विभक्ति क्या प्रयोग हुई? के लिए। क्या प्रयोग हुई? के लिए। आगे बात करेंगे। गौशाला, गाय के लिए शाला है। स्नान घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर, के लिए शाला। अर्थात ये क्या है? विभक्ति भी प्रयोग हो रही है कि नहीं हो रही है? जब विभक्ति प्रयोग हो रही है तो समास कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास। बात समझ में आई? जैसे कोई एग्जांपल दे दिया, देशभक्ति, इंपोर्टेंट है देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो प्रयोग हो रही है? प्रयोग हो रही है कि नहीं हो रही है? जब प्रयोग हो रही है तो भाई आपकी हिसाब कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बात करेंगे। परीक्षा भवन, इंपोर्टेंट है, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, विभक्ति प्रयोग हो रही है? नहीं हो रही। हथकड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी है, हाथ के लिए कड़ी। बात समझ में आई? यहाँ विभक्ति प्रयोग हो रही है? हो रही है। अर्थात ये कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। बात समझ में आ रही है? आगे बात करेंगे अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान में क्या होता है? इसकी विभक्ति से। मतलब अपादान का मतलब क्या है? जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग होती है तो उसे बोलते हैं अपादान। क्या बोलते हैं? अपादान बोलते हैं। जैसे धनहीन, धनहीन विग्रह क्या हो जाएगा? धन से हीन, मतलब अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक बात सभी को क्या नहीं? आगे देखेंगे। जैसे देश निकाला, देश निकाला
क्या हो जाएगा? देश से निकाला, देश निकाला है। बात समझ में आई? आगे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। विभक्ति प्रयोग हो रही है? हो रही है। मतलब एक चीज दूसरे से अलग हो रही है, तो वहां क्या है? अपादान तत्पुरुष समास है। क्या है? अपादान तत्पुरुष समास है। बात यहां तक क्लियर सभी को? क्या नहीं? पथभ्रष्ट इंपोर्टेंट है। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, रास्ते से क्या हो गया? भटक गया। पथ से भ्रष्ट, पथ से अपने पथ से अलग होना। बात यहां तक सभी को समझ में आ रही होगी। तो ये था आपका क्या? ये था आपका क्या? अपादान तत्पुरुष समास। अब 5 पढ़ेंगे। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण है? अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। विभक्ति क्या होती है? मैं और पर, मैं और पर। जैसे मैंने कोई एग्जांपल दिया, जैसे चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो वहाँ अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। चारपाई पर, बात समझ में आई? चारपाई पर, तो वहाँ कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? अधिकरण, अधिकरण। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो भैया शेयर करो। आगे को पढ़ेंगे। जैसे मैंने जैसे कोई एग्जांपल दिया, लोकप्रिय, लोकप्रिय। समास से विग्रह क्या हुआ? लोक में प्रिय, लोक में प्रिय है। प्रिय मतलब सेकंड पर प्रधान है, तत्पुरुष तभी तो है। अरे जिस समास का सेकंड पद या उत्तरापद या अंतिम पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो लोकप्रिय, प्रिय है तो कोई व्यक्ति होगा, संज्ञा होगी, है कि नहीं? तो जब सेकंड पर प्रधान है तो वहाँ क्या है? तत्पुरुष समास है। समास से विग्रह क्या हो जाएगा? लोक में प्रिय, मतलब पूरे लोक में प्रिय। बात यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं? धर्मवीर इंपोर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा गया। धर्मवीर, धर्म में वीर, धर्म में वीर प्रयोग हो रही है, विभक्ति हो रही है। आगे बात करेंगे। जैसे आप बीती, तो क्या होगा? अपने पर बीती, विभक्ति हुई। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश है, गृह में विभक्ति प्रयोग हुई, हुई। अर्थात ये कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। बात यहां तक भैया सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बताओ। आगे बात करेंगे। जैसे कला श्रेष्ठ, तो क्या होगा? कला में श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। तो ये था आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या था? अधिकरण तत्पुरुष समास। बात समझ में आ रही है भाई सभी को? आगे बात करेंगे लास्ट तत्पुरुष समास का, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। बात समझ आ रही है यहां तक? तो इसमें जैसे हम कारक पढ़ते हैं, तो कारक में हम देखते हैं कि संबंध कारक क्या होता है? काकी के, रारी ने, नानी ने। तो यहाँ तत्पुरुष समास में ना तो रारी ने का प्रयोग होता है और ना ही नानी ने का प्रयोग होता है, केवल काकी के का प्रयोग होता है। तो इसमें विभक्ति क्या होगी इसकी? का, की, के। बात समझ में आई? जैसे हमने कोई एग्जांपल दे दिया, जैसे हमने कोई एग्जांपल दे देना, जैसे सपोज करो जैसे राजपुत्र, राजपुत्र
तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो यहाँ क्या क्या है, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध को बता रहा है वो। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही, क्लियर, यहाँ तक क्लियर सभी को। जैसे देश रक्षा, देश रक्षा, देश की रक्षा, तो विभक्ति क्या है, की है, तो ये समास कौन सा हो गया, संबंध तत्पुरुष समास हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे गृहस्वामी, 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 तो गृहस्वामी क्या हुआ, गृह का स्वामी, गृह का स्वामी है, गृह का स्वामी। बात समझ में आ रही है। ये क्या है, सामासिक पद हैं, और ये क्या है, सामासिक विग्रह हैं। क्या है ये, सामासिक विग्रह हैं। बात क्लियर है सभी को। आगे बोलेंगे, जैसे जैसे राजकुमार, इंपॉर्टेंट है राजकुमार। राजकुमार में कौन सा समास है, तो संबंध तत्पुरुष समास। राजा का कुमार, राजा का कुमार, तो यहाँ क्या है, संबंध तत्पुरुष समास। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आज हमने जो पढ़ा है वो दो समास पढ़े हैं, एक है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है भैया। तो हमने ये आपके तत्पुरुष समास की 6 विभक्तियों को देखा है। कौन कौन से विभक्ति का समास नहीं बनता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। और संधि पढ़नी है तो मेरी पुरानी वीडियो देखो, बड़े अच्छे कंटेंट के साथ में संधि एक एक एग्जाम्पल, एक एक नेम के साथ समझाया है। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर मारो दोस्तों को। और जीडी, एसएससी जीडी से संबंधित, एसएससी जीडी से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती हैं। बात समझ में आ रही है भैया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप जितने भी कंट्री पे एग्जाम पेपर दे रहे हैं, जैसे सपोज करो यू पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ, लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल हुआ, यूपी टेट हुआ है, एस टेट हुआ, यूपी ट्रिपल बहुत सारे एग्जाम कराती है। तो जहाँ यूपी की जो जितनी भी परीक्षा है उसमें हिंदी का वेटेज रहता ही रहता है भाई। ये मैटर नहीं करता कहाँ 40 क्वेश्चन है, कहाँ 30 क्वेश्चन है, कहाँ 20 क्वेश्चन है, हिंदी आती है। यूपी का पेपर हुआ तो हिंदी जरूर आएगी, समझ रहे हैं आप। तो आज हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और आपका द्विगु समास पढ़ेंगे, कर्मधार पढ़ेंगे। और बड़े अच्छा जो लास्ट समास की वीडियो होगी उसमें बहुत कुछ नया मिलेगा, देख लेना आप। और उसमें बहुत अंतर वाले समास मैं बताऊंगा आपको कि दिन दिन जो लगातार शब्द होते हैं तो उसमें क्या प्रयोग होता है। जब डैश होता है तो उन दोनों के दिन दिन के बीच में डैश है तो उसमें कौन समास है, धीरे धीरे है, धीरे धीरे डैश है तो उसमें कौन समास है। तो इन चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना।